तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधि, और संधि का ये है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं, तो जो भी बच्चे अभी तक उस लेक्चर को नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखिएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और समझने की तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप हमसे संस्कृत पढ़ रहे हैं मतलब आपका फुल मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब किसी को मजाक लगेगा तो आप इस बार का कमेंट देख सकते हैं, या जो आपके भैया दीदी या आपके सीनियर क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं उनसे आप पूछिएगा। बस ये पूछिएगा कि फूफा जी कैसा संस्कृत पढ़ाते हैं, ठीक। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी साल भर आपको पढ़ना है हमसे, खूब मजा आएगा। तो चलिए रूल नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था? तो पिछले वीडियो में रूल नंबर 1 पढ़ाया था, इस वीडियो में रूल नंबर 2 पढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये रूल है क्या? तो रूल मतलब होता है नियम कानून। जैसे हर चीज़ का नियम कानून होता है ना, कि गाड़ी ऐसे चलाना है तो दाएं से चलाना है कि बाएं से चलाना है, उसी तरह संधि में 2 ही नियम कानून आपको पढ़ना है, और उसी से सीबीएसई अंकल क्या करेंगे? क्वेश्चन आपसे करेंगे, ठीक है। तो एक पढ़ा दिए हैं और एक आज पढ़ा देंगे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ऑल क्वेश्चन बन जाएगा और संधि रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2 कहता है बउआ कि यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, या अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाता है, तो रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा था स्टूडेंट? ये देखा था कि कैसे हम लोग प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन कर रहे थे। मतलब कि जो फर्स्ट लेटर था उसको हम लोग थर्ड लेटर बना रहे थे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लेटर को हम लोग 5th लेटर बनाएंगे, यानी कि उसमें क्या देखे थे? पहला अक्षर को तीसरा अक्षर बनाना। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पहला अक्षर को 5वां अक्षर बनाना। तो वर्ण क्या होता है ये तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि स्वर वर्ण मतलब कि अ आ ई, और व्यंजन वर्ण मतलब कि क ख ग घ जो आप पढ़ते हैं। अब वर्ग क्या होता है? तो ग्रुप होता है। जैसे अगर हम बोले क वर्ग तो इसका मतलब हो गया कि क ख ग घ अंग, मतलब कि क ग्रुप का ऑल। अगर हम बोलते हैं च वर्ग तो जो च छ ज झ पूरा इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है स्टूडेंट कि यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, ठीक है, तो प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ण जो है अपने ही ग्रुप के पंचम वर्ण में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बोले तो उसका क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताए हैं ये आपके दिमाग में 30% ही गया होगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया? तो जब तक इस पे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर क्या पढ़ाएं। तो थोड़ा सा लग रहा है कि पेट्रोल घट गया है, तो थोड़ा सा पेट्रोल डाल लेते हैं और फिर आगे सवाल आपको कराते हैं, ठीक। पेट्रोल काफ़ी महंगा है, ठीक, इसलिए थोड़ा सा ही डाले। अब देखिए स्टूडेंट, सीबीएसई का एक सवाल है जो आपको करके अभी बताना है कमेंट में। वाक्य जोड़ मय, बताइए इसका क्या होगा? संधि इसी रूल पे बनेगा। बताइए वाक्य जोड़ मय, बताइए आप लोग वाक्य जोड़ मय का क्या होगा? बना लिए? अब चलिए हम बताते हैं क्या रूल हमने पढ़ा कि यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, तो देखिए
आपको हम संधि के स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि इधर वाला जो रहता है इसका हम लोग लास्ट देखते हैं और इसका फर्स्ट देखते हैं। तो इसके लास्ट में क्या है सर? क है। बिल्कुल सही, क्या है? क है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप पिछला लेक्चर में बताए थे कि क हलंत का मतलब आधा क होता है। यस, क हलंत का मतलब क्या होता है? आधा क। तो बार बार आधा आधा क बोलने में भी दिक्कत होता है, इसीलिए इसको जस्ट समझने के लिए बस मानिए कि ये क है। तो क क्या प्रथम वर्ण है? यस सर, क जो है अपने क वर्ग का ही क्या है सर? प्रथम वर्ण है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अरे क जो है वो पहला ही लेटर न है क वर्ग का। जी सर। उसके बाद क्या आया? म आया। म देखिए तो पंचम वर्ण है। अभी आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर म जो है पंचम वर्ण कैसे है? वर्ण का मतलब होता है लेटर, 2 क्लास में पढ़ाई होता है। पंचम वर्ण कैसे है? तो याद कीजिए, प फ ब भ म म म म, याद करते हैं ना? प फ ब भ म पांचवा है, म पांचवा है प वर्ग का। यस सर। तो प्रथम वर्ण के बाद क्या आया? पंचम वर्ण आया। तो देखिए प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ गया। यस सर। तो प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? अपने ही ग्रुप के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो क का अपना ग्रुप का पंचम क्या होता है? तो क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा और अंग पांचवा। ठीक है, पंचम को ही हम लोग फिफ्थ, पांचवा ये कहते हैं। तो पांचवा क्या हो जाएगा? तो क किस में बदल जाएगा सर? अंग में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वांग्मय। ठीक है, ये जो है ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, और समझाने के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग तो अभी सेमुसी बुक पढ़ रहे हैं। आज से 2 साल पहले सीबीएसई में एक बुक चलता था मनिका। ठीक है, जब हम लोग सीबीएसई से क्लास 10th किए उस समय, तो उस समय एक चैप्टर भी था वांग्मय तप, उसी का है वांग्मय। ठीक है, तो ये बन गया वांग्मय। यस सर, ये बन गया। तो आपने क्या देखा कैसे प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन करने वक्त ध्यान में रखना है, जब हम एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं आपकी, तो देखते हैं बच्चा सब क्या करता है कि क को म बना देता है, इसका पंचम बना देता है। बिल्कुल नहीं, क को चेंज कर रहे हैं तो क के ग्रुप का ही पंचम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपने स्टूडेंट देखा। अब एक सवाल आपको और देते हैं सीबीएसई का। एक सवाल है उत्तजोड़ मुखा। अब इसका बनाइए आप क्या होता है। ये सवाल जो भी बच्चा बना लिया तो समझिए कि एकदम उसका जो रूल नंबर 2 है उससे कोई भी सवाल आएगा वो बन ही जाएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। अब आप कहेंगे सर पहले से ही आप हम लोगों को थोड़ा सा डरा दिए क्या? तो डरा नहीं दिए हैं, बनाने के लिए दिए हैं। बनाइए उत्तजोड़ मुखा। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उत्तजोड़ मुखा। हाँ देखिए, तो इसी पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या है सर? इधर फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं? लास्ट देखते हैं। तो क्या है लास्ट में सर? त है। त नहीं है, त हलंत मतलब आधा त है तो त। तो क्या हो गया ये सर? प्रथम वर्ण है। सर आपको कैसे पता चला कि ये प्रथम वर्ण है? बहुत के मन में सवाल होगा। पता चल गया, तवर्ग यानी त ग्रुप। तो त थ द ध न नहीं पढ़े थे, तो त पहला ही न है। यह सर प्रथम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या है? तो म है। अब आप कहेंगे सर म कहाँ है? ये तो ऐसे मुंह लिखा हुआ है, तो हम ऊ क्यों नहीं लिए, म ही क्यों लिए? तो देखिए पहले म है और लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं? पहले वाला को देखते हैं। सर एक बार और बताइए। जैसे देखिए विद्या जोड़ आलय, तो इसमें हमने क्या देखा था? विद्या आ पहला वाला में फर्स्ट वाला में लास्ट देखे थे और इधर वाला में क्या देखे थे? पहला वाला देखे थे। तो उसी तरह म जो है वो पहले है, तो म को ही हम मानेंगे। तो म क्या है? अभी बताएं म क्या है? तो सर पंचम वर्ण है। म क्या है? तो सर पंचम वर्ण है। कैसे पता चला? तो प फ ब भ म, प वर्ग का पंचम है। प्रथम के बाद क्या आया सर? पंचम आया। तो प्रथम वर्ण किस में चेंज हो जाएगा? पंचम में। लेकिन अपने ही ग्रुप के, अपने ही घर के आदमी में जो पांचवा है उसमें चेंज होगा। तो त वर्ग का पांचवा क्या होता है? न होता है। न होता है, यहाँ पे त हलंत है तो क्या हो जाएगा? त हलंत है तो वो भी न हलंत ही होगा। तो न हलंत लिखाता नहीं है, न हलंत को हम लोग आधा न कहते और बाकी बात जो है उसी तरह नोट हो जाएगा। हो गया, उन्मुख बन गया। कोई दिक्कत इसमें हुआ नहीं हुआ। एक बार और समझिए,
प्रथम वर्ण के बाद क्या आया सर, पंचम वर्ण आया। तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा, मतलब अपने ही ग्रुप का। तो त का पांचवा क्या होता है, न होता है। तो न हम लोग आधा क्यों लिखे, क्योंकि त में हलंत है, तो हम लोग न में भी हलंत लगाएंगे। ठीक है, तो न हलंत में यहाँ पे पूरा नहीं लिखा जाता है, तो आधा न हम बीच में लिखते हैं, तो आधा न हम लोग लिखें। ठीक है, सीख लिए। एक सवाल और कर लीजिए। एक सवाल है आपको देते हैं, एक है सट जोर मुख, बनाइए इसका सट जोर मुख बनाइए। तो देखिए इधर तो म है, यानी कि पंचम वर्ण तो है ही। ट क्या है, तो प्रथम है। कैसे पता चला, तो ट ठ ड ढ न नहीं पढ़े, यस सर। तो प्रथम किस में चेंज हो जाएगा, पंचम में, अपने ही ग्रुप में। तो ट का पंचम क्या होता है, न होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी न होगा। ठीक, तो ट किस में बदल जाएगा, बड़ी न में। ट हलंत है तो बड़ी न आधा ही लगेगा और मुख हो जाएगा। अब किसी को बड़ी न छोटी न में भी दिक्कत होगा तो क्या कैसे काम चलेगा, इसको हम लोग कहते हैं छोटी न और इसको कहते हैं बड़ी न। ठीक है, तो न आधा न हलंत को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और बड़ी न है तो इसको आधा सिर्फ ये लिखेंगे। हो गया, इसका क्या बन गया, सन्मुख, ये इसका संधि हो गया। ठीक है, तो यही दो रूल आपको स्टूडेंट व्यंजन संधि में पढ़ना है। और दो रूल पढ़ लिए, इसका क्वेश्चन कर लिए, तो अब जो है आपके अंकल जी यानी कि CBSE, ठीक है, और आपकी आंटी जी, CBSE अंकल की भी कोई ना कोई आंटी होगी ना, तो कितना भी परेशान करेगी अंकल जी, कोई सा भी सवाल दे देंगे दुनिया का ये दो रूल पे, क्योंकि ये दो रूल ही सिलेबस में है, तो दे देंगे तो आपसे बन जाएगा, लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो रूल नंबर 2 का भी लाइसेंस आप लोगों का पास हो गया। अब व्यंजन संधि जो टॉपिक है वो एकदम बढ़िया ढंग से कंप्लीट हो गया। जिसको जिसको जो भी अब दिक्कत आ रहा है वो नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि दिक्कत आपको एकदम बेसिक चीज़ें में आ रहा होगा, लेकिन जितना भी बेसिक चीज़ था सब हम बता ही दिए हैं लगभग। ठीक है, फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अब जैसे म पंचम वर्ण है, ये भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे पंचम है, तो इसका मतलब आपको कखारा याद नहीं है, कख गग याद नहीं है। ठीक है, और कख गग बोलना इसका मतलब पूरा हो गया, ट ठ द च छ ज सब। ठीक है, तो वो याद कर लेना है, समझ गए। और जिसका एकदम बन रहा है सब क्वेश्चन में दिमाग लग रहा है, तो नीचे लिख दीजिएगा अपना नाम और लाइसेंस पास बाई फूफा जी। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, बाबू सोना के साथ अभी क्लास 10 स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना है, 10 से 15 बार करना है, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर देना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।